तो इसके पहले हम लोगों ने एक्सप्लेन किया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में केवल RH व्हिटेकर के थ्रू जो 5 किंगडम थे उनमें केवल हम लोगों ने स्टडी किया जनरल करेक्टरिस्टिक लाइक दैट किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटा, एनिमलिया। लेकिन RH व्हिटेकर ने कुछ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने 5 किंगडम से अलग रखा, जैसे वायरस है, वायराइड्स है, उसके बाद लाइकेन। ठीक है, तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एक नया लेसन थ्री प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम और तब हम स्टडी करेंगे एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में केवल हम लोगों ने, क्योंकि ये प्लांट किंगडम जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ये ग्रुप है, जिसमें कि प्लांट किंगडम, प्लांटा और एनिमलिया। ठीक है, अब इस प्लांटा के अंदर जो है किनको रखा गया। ठीक है, क्लासिफिकेशन के थ्रू ये बताया गया है कि एक फंगस, उसके बाद जो है BGA ब्लू ग्रीन एल्गी। फंगस को जो है किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा इसमें था। लेकिन अब देखा गया कि मोनेरा में भी जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। प्रोटिस्टा में भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट हो, चाहे वो किसी भी मैट्रिक्स की बनी हो। फंगस के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट है, ये भी पॉलीसेकेराइड्स की बनी है, इनकी भी वॉल पॉलीसेकेराइड्स की बनी है, इनकी भी वॉल पॉलीसेकेराइड्स की बनी है, और ये भी पॉलीसेकेराइड्स की। लेकिन ये यूकैरिया प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर तो दोनों है, और प्रोकैरियोटिक मोनेरा है और यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा है। ठीक है, तो जब यूनिसेलुलर, जबकि ये भी माइक्रोस्कोपिक और ये भी माइक्रोस्कोपिक, दोनों माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, यहाँ तक कि फंगस को भी देखा गया कि ये भी कुछ इसकी स्पीशीज क्या है, माइक्रोस्कोपिक है। लेकिन फंगस में क्या देखने को मिला, एक अलग चीज़ देखने को मिला, जिसमें कि इसकी वॉल जो है मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर। उसके बाद इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक का है, इसका पैरासाइट है, सेप्रोफाइट है, ऑटोट्रॉप है, इसमें आपका पैरासाइट। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन इन दोनों मोनेरा से, जो दोनों किंगडम से जो है ये थोड़ा सा अलग इसके थे, तो इनको निकाल करके RH व्हिटेकर ने एक अलग किंगडम बना दिया जिसका नाम रखा गया फंगी। ठीक है, उसी तरह ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या है, एल्गी है, क्योंकि इनमें केवल जो है तो ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ही, लेकिन इनके अंदर कुछ जो है पिगमेंट प्रेजेंट थे जो हायर प्लांट के सिमिलर थे, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप दोनों कर सकता है। लेकिन कंडीशन क्या थी कि अब यहाँ से जो है इसको इस मोनेरा में रखा गया, न कि प्लांटा में रखा गया, क्योंकि प्लांटा में हम थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म को पढ़ेंगे, और थैलोफाइट्स का ही एक ग्रुप है। ठीक है, लेकिन इसमें सेल कैसी है भाई, प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्लांटा में सेल कैसी है, यूकैरियोटिक सेल है तो नंबर एक इसका प्लांटा का, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन हो गया।
तो इसको निकाल करके ब्लू ग्रीन एल्गी को रख दिया गया किसमें, किंगडम मोनेरा में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किंगडम मोनेरा और उसके बाद प्रोटिस्टा, तो एक अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ये देखा गया कि भाई इसका बेस क्या था, यूज्ड ओनली सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। क्या देखा गया, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, लाइक क्या क्या था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में कि भाई उस ऑर्गेनिज्म या उस प्लांट की डाइवर्सिटी में उसके हैबिट क्या है, हैबिट क्या है। नेक्स्ट कंडीशन देखा गया उसका कलर क्या है, कलर है कि नहीं है। उसके बाद न्यूट्रिशन क्या उसका है, न्यूट्रिशन क्या है। उसके बाद नंबर, इसके बाद जो है शेप ऑफ लीफ, लीफ की शेप क्या है, शेप ऑफ लीफ। मतलब अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में केवल जो है प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का स्टडी किया गया, ठीक है, जिसमें कि उसकी हैबिट क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये कहाँ पर अपनी लाइफ साइकिल को सर्वाइव कर सकता है। दूसरी कंडीशन है कि उसके कलर किस तरह का कलर है वो, ठीक है, जिसके थ्रू जो है फोटोसिंथेसिस वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तीसरी कंडीशन है कि वहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट कितने हैं, कितनी वेराइटियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद शेप ऑफ लीफ, उसके प्लांट के लीफ का शेप क्या है, ठीक है, पैरेलल है, ठीक है, कि अपोजिट है कि ओल्स है, ये क्या कंडीशन है। मतलब अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में केवल जो है उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही देखा गया, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन जो आता है आपका, ये आता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या देखा गया, मेनली बेस्ड ऑन, जिसको दिया था गिवन बाय लीनियस, जिसको किसने दिया, लेनियस ने दिया। किस तरह के सिस्टम को, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। जनरली बेस्ड क्या था, ये मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर या एंडोशियम, ठीक है। इस तरह के जो है कैरेक्टर को देखा गया कि भाई वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है, उसके एंड्रोशियम का कैरेक्टर क्या है, ठीक है। एंड्रोशियम मतलब एक्सटर्नल वेजिटेटिव, इंटरनल एंड्रोशियम, ठीक है। तो इस तरह के कैरेक्टर को देखा गया, जिसमें कि ये देखा गया कि अब यहाँ पर जो लीनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, तो उनमें क्या कंडीशन थी कि गिव इक्वल वेटेज, गिव इक्वल
इक्वल वेटेज, ठीक है, कि यहाँ पे जो ये दिए थे इक्वल, कि दोनों को वेटेज जो है बराबर दिया गया, इक्वल दिया गया, चाहे उसका वेजिटेटिव पार्ट हो, चाहे सेक्सुअल कैरेक्टर, इन दोनों को जो है वेजिटेटिव पार्ट है, सेक्सुअल कैरेक्टर, क्योंकि एंडोसियम में भी आ गया तो उसका क्या हो गया, सेक्स ऑर्गन हो गया, क्योंकि प्लांट में फ्लावर होते हैं जिसमें कैलिस, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम होता है, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पेल, ठीक है। तो वहाँ पर इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर और उसके बाद जो है सेक्सुअल कैरेक्टर दोनों को एक इक्वल वेटेज दे दिया इन्होंने, किन्होंने, लिनियस। तो हुआ क्या कि भाई इसमें जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग आ रही है, ड्राउट हो रहा है, जैसे बाहर नीचे फ्लूड आ रही है, या उस तरह से जो है उस तरह कंडीशन जो है वाटर की डिफिशियंसी हो जा रही है, तो इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर में तो चेंजिंग आ रही है, तो इनमें जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंज होने के साथ साथ इनका वेजिटेटिव कैरेक्टर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो भाई अब सेक्सुअल कैरेक्टर तो वही रहेगा, ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर यहाँ पे चेंज हो रहा है, सेक्सुअल कैरेक्टर तो वही रहा, लेकिन एक तो इसमें से चेंज हो रहा है ना, वेजिटेटिव कैरेक्टर चेंज हो गया, तो अब इसको कैसे कहेंगे कि इन दोनों कैरेक्टर्स को हम इक्वल वेटेज दे दें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिनियस में थोड़ा सा इनकी डिमेरिट थी कि जो इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर को देखा तो दोनों को इक्वल वेटेज दे दिया, जबकि इक्वल वेटेज का मतलब होता है कि दोनों में कोई चेंजिंग ना हो, चाहे कितना हो हमारा इन्वायरमेंट में चेंजिंग आ जाए, लेकिन ये देखा गया कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजिंग होगी तो इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर में भी चेंजिंग होगी, ठीक है, छोटा होगा, बड़ा होगा, सेकुलेंट होगा, ये तरह तरह की कंडीशन आ सकती है, ठीक है। अब देखिए ना, जो प्लेन एरिया में प्लांट पाए जाते हैं इनका वेजिटेटिव कैरेक्टर कुछ और, जो जेरिक नेचर में पाए जाते हैं उनका कैरेक्टर कुछ और है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंजिंग हुई इनका वेजिटेटिव कैरेक्टर भी चेंज हो गया, क्योंकि नहीं होगा तो ये अपने आप को सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दोनों वेटेज देना जो है यहाँ पर रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी, नेक्स्ट कंडीशन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसको किसने दिया, बेंथम एंड हुकर, ठीक है, ये बेंथम एंड हुकर ने इसको दिया, ठीक है। बेस्ट नेचुरल एफिनिटी किस बेस पर रखा है इसने, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी, एफिनिटीज, ठीक है। एक जो है डिफरेंस एमंग द ऑर्गेनिज्म, नेचुरल एफिनिटी एमंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि अब इन ऑर्गेनिज्म के बीच जो है नेचुरल एफिनिटी है क्या, नेचुरल वेरिएशन है क्या, नेचुरल डिफरेंशिएशन है क्या, इसको देखा किसने, बेंथम एंड हुकर ने, ठीक है। अच्छा, जब ये बेंथम एंड हुकर ने इसमें ऑर्गेनिज्म को इस तरह की कंडीशन देखा तो यहाँ पर ये भी बताया गया, ठीक है, कि इन्होंने किस तरह से कंसीडर किया, बेंथम एंड हुकर, अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर कंसीडर एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर दोनों को देखा। इसके पहले क्या देखा गया, केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को, मतलब एक्सटर्नल फीचर को, लेकिन जब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसको दिया था बेंथम एंड हुकर ने, तो उन्होंने क्या किया, उसके जो है
एमॉन्ग और बिटवीन, बिटवीन का मतलब कि टू प्लांट, इफिनिटी बिटवीन टू प्लांट, जबकि एमॉन्ग यहाँ पर आ गया इसका मतलब कि मोर देन वन प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पर कंसीडर एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर। अब ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर में ये क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहले देखा अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है, कि उस प्लांट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। उसके बाद देखा एनाटमी, एनाटमी जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर आएगा, जिसमें हम प्लांट का क्या करते हैं, उसके रूट और स्टेम का सेक्शन कटिंग करते हैं, लीफ की सेक्शन कटिंग करते हैं, और उसके अंदर का हम एनालिसिस करते हैं कि ये क्या है, मोनोकाट है कि डाइकाट है, ये किस तरह का प्लांट है, ठीक है। तो उन्होंने एनाटमी को भी सर्च किया। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब कि फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट बनेगा तो किसमें एम्ब्रियो बनेगा, किसमें नहीं बनेगा, क्योंकि प्लांट में दो तरह के रिप्रोडक्शन, एक आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन है। एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर को भी एनालाइज किया बेंथम एंड हुकर ने। तीसरी कंडीशन है फाइटो, फाइटो केमिस्ट्री, फाइटो केमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब कि इनमें जो है हार्मोन्स का रिलेशन क्या है, फाइटो हार्मोन्स क्या क्या है, ठीक है, उनका बॉडी पर क्या एक्शन है, ठीक है। इस तरह के सारे सिस्टम को एनालाइज किया बेंथम एंड हुकर ने, ठीक है। इसके बाद जो आती है कंडीशन, ठीक इसी के बाद जो है एक और क्लासिफिकेशन आता है जो बेंथम एंड हुकर ने, जिसमें कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आएगा, जिसका नाम रखा गया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन्होंने क्या किया, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है इनका बेस क्या था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सबसे पहला क्या था कि भाई इवैल्यूएशन यदि नहीं होगा, उसके फॉसिल्स नहीं मिलेंगे तो हमें किसी भी प्लांट का डिटेक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पर बेस किया था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवैल्यूएशन क्या होता है भाई, कि जहाँ पर दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करें, उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन हो, जाइगोट का फॉर्मेशन हो, और जाइगोट के थ्रू एम्ब्रियो और उससे एक जो नया प्लांट बनेगा तो उसके अंदर पेरेंट बॉडी के प्लांट से थोड़ा सा क्या होगा, वेरिएशन होगा, उसमें चेंजिंग आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है इन्होंने स्टडी किया, ठीक है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करने के बाद जो है सेम टेक्सा, ये भी देखा इन्होंने कि भाई हैव सेम टेक्सा, ठीक है। और जब ये सेम टेक्सा है तो ये कंसर्न एंसेस्टर, कंसर्न एंसेस्टर, ठीक है, ये एंसेस्टर अंडरस्टैंड कि भाई अब ये देखा जाता है कि किसी भी लोकल एरिया में भाई उसका जो है टेक्सा तो एक ही है, जीनस एक ही है, लेकिन अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के चेंज होने के साथ साथ ये अपने लाइफ को अलग अलग जोन में सर्वाइव कर लिया, ठीक है, अलग अलग जोन में सर्वाइव कर लिया, लेकिन उसका टेक्सा मतलब क्या है, वो सिमिलर है, एक है, लेकिन स्पीसीजें क्या होंगे, उसकी चेंज होंगे, ठीक है। अब क्या कैसे चेंज होगी, क्योंकि इमीडिएटली उस इन्वायरमेंट में चेंजिंग आई होगी, और चेंजिंग आने के साथ ये प्लांट क्या कर गए, बिखर गए होंगे, तो जहाँ पर जिस तरह का नेचर मिला उस तरह के अपने को एडाप्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से उसके एंसेस्टर में क्या हो गई, चेंजिंग आ गई, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन थी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ द क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है।
ठीक है। एक पार्ट रखा गया है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, उसके बाद दूसरा रखा गया है साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एंड साइटोटैक्सोनॉमी, इनका जो है बेस क्या था, इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ all organisms, ठीक है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के थ्रू जो है जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि इनको डिटेक्ट करने के लिए, इनको रखने के लिए यूजिंग ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। एक कंप्यूटर, हाई क्वालिफाइड कंप्यूटर का भी जो है यूज किया गया, क्योंकि इसके डेटा को जो है फिक्स करने के लिए, ठीक है। कि ऑलरेडी जब हम इसका एनालिसिस करेंगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के थ्रू, तो इसके जितने हमें कॉन्सेप्ट मिलेंगे हम सब एक डेटा में फिट कर देंगे, ठीक है। और फिट करने के बाद यदि किसी को एनालाइज करना हुआ, तुरंत क्लिक करेंगे तो सारा सिस्टम हमारे सामने आ जाएगा और हम उसको एनालाइज कर लेंगे। तो कंप्यूटर बेस्ड था ये कौन, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। गिवन नंबर एंड कोड ऑफ कैरेक्टर, गिवन जिसके थ्रू नंबर को दिया गया और उसके कैरेक्टर का कोड दिया गया, कैरेक्टर कोड, ठीक है। उसके कैरेक्टर को भी कोडिंग की गई, ठीक है, कि किस तरह का इसका कैरेक्टर है। ये सारे प्रोसेस जो है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के थ्रू दिया गया, ठीक है। अब इसमें कीनो टैक्सोनॉमी के थ्रू जो है यहाँ पे दिया गया क्रोमोसोमल नंबर क्या है भाई इनका, ठीक है। क्रोमोसोमल नंबर की क्या कंडीशन है, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है कि हेक्साप्लॉयड है कि टेट्राप्लॉयड है कि ट्राइप्लॉयड है, क्या कंडीशन है क्रोमोसोमल नंबर की। ये किसके थ्रू देखा गया, साइटोटैक्सोनॉमी के थ्रू देखा गया, ठीक है। उसके बाद जो है इसके स्ट्रक्चर को भी स्टडी किया गया, किसके स्ट्रक्चर को, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को। उसके बाद जो है इसका बिहेवियर क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, इसको भी देखा गया। तो यहाँ पे जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें दिया कितने बेंथम एंड हुकर ने, तो उन्होंने क्या किया, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के थ्रू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखा। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के थ्रू जो आपका फाइलोजेनेटिक में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, एक न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और एक साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के थ्रू जो होता है उसके जितने भी कोड हैं, ठीक है, उसको एक कंप्यूटर डेटा में फिट कर दिया गया कि आगे आने वाले समय में हम इसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। साइटोटैक्सोनॉमी के मतलब कि उसमें भाई क्रोमोसोमल नंबर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारे सिस्टम जो है साइटोटैक्सोनॉमी के थ्रू देखा गया, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लांट किंगडम। अब हम एक एक को लेकर के चलेंगे, जिसमें कि प्लांट किंगडम को दो सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया, एक जो है क्रिप्टोगेम्स, दूसरा जो है फेनरोगेम्स, ठीक है। तो क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स में, जैसे क्रिप्टोगेम्स में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद फेनरोगेम्स में जो है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है धीरे धीरे इनका मॉडिफिकेशन कैसे हो रहा है कि थैलोफाइट से जो है ये सीधे एंजियोस्पर्म में कैसे चेंजिंग हो रही है। तो इस कैरेक्टर को हम एक एक करके हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। अंडरस्टैंड? थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।